और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है जहां पर पार्षदों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। नगर निगम हेरिटेज के पार्षदों का प्रदर्शन देखने को मिला है। भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया गया है। 2 दिन से बता दें कि बीजेपी के पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं। विकास कार्यों के नहीं होने से ये पार्षद नाराज है और आज अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भैंस के आगे बीन बजाया गया और प्रदर्शन कर कहा गया कि विकास कार्य नहीं होने से वे सभी नाराज हैं। इसी को लेकर लगातार पिछले 2 दिनों से पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पार्षदों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। ये प्रदर्शन देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। एक भैंस है और उसके आगे बीजेपी के पार्षद जो हैं वो बीन बजा रहे हैं। तो संदेश दिया जा रहा है, ये बात कही जा रही है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है और यही वजह है कि भैंस के आगे बीन बजाकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वीडियो अरे एक सेकंड वीडियो बनाएंगे। तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता के काम करो, फिर कहना मान ले। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो पार्षदों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उस दौरान की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। भैंस के आगे बीन बजाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा है। कह रहे हैं सरकार मनमानी करती है, उनकी बातों को नहीं सुनती है, विकास कार्य ठप है और इसी को लेकर पार्षद नाराज हैं। 2 दिनों से लगातार बीजेपी के जो पार्षद हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब सरकार ने नहीं सुनी तो अलग अंदाज में न्यू स्टाइल में प्रदर्शन किया गया है। महेश दाधी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, अनोखे अंदाज में बीजेपी पार्षदों का प्रदर्शन, क्या कुछ कहना उनका? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है पीछे 2 दिनों से जो है लगातार यहाँ धरना चल रहा है बीजेपी के पार्षदों का। और वजह यह है कि जो जयपुर शहर के अंदर परकोटे का जो खास तौर पर इलाका है, इसमें 5000 से ज्यादा गंदी गलियां हैं, उनकी सफाई नहीं हो रही है, टेंडर नहीं हो पा रहे हैं उनके और सफाई का काम जो है वो ठीक तौर पर नहीं हो पा रहा है नगर निगम हेरिटेज में। इस वजह से बीजेपी के पार्षद लगातार यहाँ पर धरना भी दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा की जो पार्षद है कुसुम यादव, विमल अग्रवाल, ये समेत करीब 12-15 पार्षद अभी भी जो है इस समय में धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर उनका कहना है कि ना तो सरकार द्वारा ना मेयर द्वारा सुनवाई और साथ ही साथ में प्रशासन पर भी उनके आरोप हैं कि उनके वार्ड में जनता परेशान हो रही है। लोग पार्षदों के पास में पहुंचे लेकिन पार्षद जो है आखिर लोगों को क्या जवाब दे। तो ऐसे में जो है उन्हें मजबूर होना पड़ा। कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है अब उसको कड़ा किया जाएगा और यहाँ पर अभी धरने की शुरुआत है। और आज इन्होंने अनूठा प्रदर्शन इस मायने में किया है कि ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके इसका बीन बजा करके। जी बिल्कुल महेश, अनोखा प्रदर्शन है और ध्यान आकर्षित किया भी है। सरकार का ध्यान आकर्षित कर पाए या नहीं, सवाल तो यही है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही इस तरह के अनूठे प्रदर्शन किए जाते हैं और इसी वजह से जो है ये आज यहाँ पर जब यहाँ प्रदर्शन किया गया था तो ऐसे में कई नगर निगम के लोग जो है वो अधिकारी भी करके इस प्रदर्शन को देखने लगे और एक बार की ये लगा कि ये हो क्या रहा है। तो ऐसे में इस प्रदर्शन की वजह भी यही है कि जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के पार्षद यहाँ पर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो सफाई का मेन मुद्दा है, विकास कार्यों का जो मेन मुद्दा है और साथ ही साथ में जो लाइटिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो नगर निगम के रोजमर्रा के काम है, जो साधारण सभा यहाँ पर नहीं हो पा रही है जिसकी मांग यहाँ पर कर रहे हैं। कोर्ट में तक बीजेपी के पार्षदों को जाना पड़ा है। बीजेपी के पार्षद ये भी आरोप लगा रहे कि देखिए कांग्रेस के पार्षदों को कमेटियां तक नहीं मिल पा रही, कमेटियां नहीं बन पा रही। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो हेरिटेज नगर निगम जो है वो अपनी रफ्तार यहाँ पर नहीं पकड़ पा रहा है। यहाँ जो मेन जो पार्षदों की बात सुनने के लिए साधारण सभा होनी चाहिए। 4 महीने में एक प्रावधान है कि साधारण सभा की बैठक बुलानी
जाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह की चीज देखने को नहीं मिल रही। इसी वजह से जो पार्षदों में नाराजगी है, रोष है, वो बना हुआ है और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कमिश्नर है वो तक उनकी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इन मुद्दों को लेकर के आज फिर से जो पार्षद हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जयपुर का आधा हिस्सा जो है वो हेरिटेज नगर निगम में आता है, आधा हिस्सा ग्रेटर में आता है। ये हेरिटेज वो क्षेत्र है जहाँ पर की पर्यटकों की खासी संख्या रहती है और खासतौर पर इसी हेरिटेज को देखने के लिए दूर दराज शहरों से, देशों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन जब उन्हें इस तरह से गंदा जयपुर शहर मिलता है तो सोचिए कि उन पर किस तरह का नेगेटिव इंप्रेशन जाता होगा। इस लिहाज से जो पार्षदों बिल्कुल महेश, जब यहाँ पर जो सैलानी पहुंचते हैं वो गंदगी देखकर क्या सोचते होंगे ये तो हम समझ ही सकते हैं। और यही वजह है कि कहा जा रहा है नगर निगम नरक निगम बन चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब इस पर ध्यान दिया जाता है, कब साफ सफाई और विकास के कार्य किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं जयपुर के जोबनेर इलाके के ढाणी नांगान में हो रहे अतिक्रमण से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने जयपुर जोबनेर लिंक रोड पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की गई। ग्रामीणों ने बताया कि यहां आबादी और बहाव वाले क्षेत्र में व्यक्ति विशेष द्वारा नाजायज रूप से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, इससे लोगों में रोष है। बाद में पुलिस की समझाइश पर मामला शांत हुआ। उधर कोटपुतली के चौमू स्थित कृषि मंडी में व्यापारियों और आढ़तियों की मनमानी से किसानों में रोष व्याप्त हो गया। गुस्साए किसानों ने कृषि मंडी में जमकर हंगामा किया। उन्होंने कृषि मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि किसान कड़ी मेहनत कर फसल का उत्पादन करते हैं। जब वे मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं तो यहाँ व्यापारी और आढ़तिये उनकी फसल का मनमाना दाम लगाते हैं। किसानों के हंगामे की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने की कोशिश की गई। और खबर टोंक से है। खाद की भारी किल्लत के चलते किसान आक्रोशित हो गए और हाईवे को जाम कर दिया। टोंक डिग्गी हाईवे पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खाद नहीं मिलने से बताया जा रहा है कि ये सभी किसान परेशान हैं और जब लगातार खाद नहीं मिल पाई और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई तब किसानों में आक्रोश देखने को मिला और हाईवे पर जाम लगा दिया। खाद बांटने की व्यवस्था से भी किसान नाराज बताए जा रहे हैं। पर्ची काटने के 2 दिन बाद भी खाद नहीं मिल रहा है। पोश मशीन खराब होने का भी बहाना बनाया जा रहा है। सुबह से शाम तक किसान लाइनों में खड़े रह रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा है खाद। आक्रोशित किसानों से पुलिस ने समझाइश की है। तो जिले में लगातार खाद को लेकर भारी किल्लत बनी हुई है। किसान घंटों घंटों कतार में खड़े रह रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी बारी आती है उससे पहले ही खाद खत्म हो जाता है। ऑपरेशन खाद की तो किसान लोग तो कई परेशान औरत बैठी तो कोई काम धंधा कर ले, कोई नन्ना कर ले, कोई काम कर ले। तो यह खाद नहीं दे रहे, रोज ही आते हैं चले जाते हैं और बोल देते हैं मशीन खराब है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है और कोई सुनाई नहीं करता। हम आते हैं दूर से और चले जाते हैं, रोज ही दूर से आते हैं और चले जाते हैं। तो ये क्या चक्कर हो रहा है? दे तो दे दो, नहीं देना तो मना कर दो भाई, नहीं देना है। और बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। कारोबारी विजेंद्र सिंह हत्याकांड को लेकर इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। कारोबारी विजेंद्र सिंह हत्याकांड हमले के बाद का एक और वीडियो सामने आया है। हमलावरों के भागने के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। लोगों ने मदद की है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। करधनी इलाके में 2 दिन पहले ये वारदात हुई थी। 2 गाड़ियों में 6 से 7 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। विजेंद्र सिंह के हाथ और पैर तोड़ दिए गए थे। बेनाड रोड पर निर्मल विहार कॉलोनी में ये जानलेवा हमला किया गया था। 2 दिन बाद भी अभी भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आपसी रंजिश में दूसरे गुट के बदमाशों ने विजेंद्र की हत्या की थी।
विष्णु शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बदमाशों ने जो हत्या की थी उसे लेकर एक और वीडियो सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे इस वीडियो को लेकर और क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर? जी देखिए, जो विजेंद्र सिंह भी प्रॉपर्टी कारोबारी था और चौमू में गुलाबबाड़ी का रहने वाला था, बुधवार शाम को अपनी स्कॉर्पियो कार से जब करधनी इलाके में निर्मल विहार से गुजर रहा था तो बदमाशों ने पूरी रैकी करके एक साजिश के तहत 2 गाड़ियों में बदमाश करीब 1 दर्जन बदमाश शामिल हो गए, जिनके हाथों में लाठी, हॉकी, सरिये, हथौड़े और तलवारें भी शामिल थी। बदमाशों ने सबसे पहले विजेंद्र सिंह की गाड़ी को आगे पीछे से घेरा, उसके बाद में उसको स्कॉर्पियो से बाहर निकालने के बाद सरेआम लोगों के बीच में, कॉलोनी के बीच में ताबड़तोड़ हमले कर दी, जिसका वीडियो भी हमारे सामने आया था। और घटना के बाद आरोपी जो थे वहां से फरार हो गए। इस बीच एक महिला जो थी वो काफी चिल्लाई भी, मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। आखिरकार बदमाशों के भागने के बाद लोगों ने विजेंद्र को संभाला, लेकिन उसके पैर जो थे वो काफी टूट चुके थे, क्योंकि हाथ और पैरों में सबसे ज्यादा वार किए थे बदमाशों ने। ऐसे में गंभीर घायल विजेंद्र सिंह की कल उपचार के दौरान हॉस्पिटल में डेथ हो गई। अब जो है एक और वीडियो सामने आया जहाँ पे घायल जो है विजेंद्र सिंह को वो घायल पड़ा है, लोग उसे संभाल रहे हैं वहीं पर। अब तक 2 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन इस पूरे मामले में 10 से 15 पुलिसकर्मियों की टीम अलग से बनाई गई है और पुलिस टीम जो है जयपुर के अलावा दिल्ली, नागौर, कोटपुतली और जयपुर शहर के अलावा कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। तो फिलहाल बदमाशों को नामजद कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि बदमाश नामजद हैं और दिन दहाड़े जिस तरीके से यहाँ पर व्यापारी की हत्या की गई है, कई सवाल खड़े होते हैं पुलिस की कार्यशैली पर भी। क्या पुलिस का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है इन बदमाशों में से? और सवाल ये कि बदमाश कब गिरफ्त में आएंगे? 2 दिन का समय बीत चुका है, नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, आखिर इतनी देरी क्यों? देखिए, इस पूरे मामले में चूंकि नामजद मुकदमा दर्ज हो चुका है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, बदमाशों की कार कौन से नंबर की थी, क्या कारों के नंबर क्या थे, वो सब कुछ सामने आ चुके हैं। लेकिन वारदात के बाद पुलिस का मानना है कि बदमाश जयपुर छोड़कर भाग चुके हैं या फिर किसी ऐसे ठिकाने पर मौजूद है कि जो कि कोई फार्म हाउस जैसा कुछ हो सकता है। ऐसे में पुलिस की टीमें जो है नागौर, दिल्ली, कोटपुतली, उसके अलावा जयपुर शहर में कई जगह दबिश दे रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ये जयपुर शहर में एकदम ठीक है विष्णु, दबिश दी जा रही है, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी जयपुर में वन विभाग के सभी संवर्ग के कर्मचारियों ने आज संयुक्त रूप से 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वन विभाग के मुख्यालय अभरण में भवन पर जबरदस्त हंगामा किया। विभागीय कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 25 साल से जिन मांगों को लेकर कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, उन मांगों पर सरकार और विभागीय आला अधिकारियों की ओर से जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। विरोध के दौरान आज रैली लेकर कर्मचारी अरण्य भवन पहुंचे और यहां पर भवन पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार के समक्ष अपनी बात रखी। मौके पर पहुंचकर इस विरोध का जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। अरण्य भवन पर जो वन कर्मचारी हैं राजस्थान के, वो लगातार एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में वन कर्मचारी पहुंचे हैं और हर संभाग के कर्मचारी इस वन मुख्यालय के हेडक्वार्टर के आगे आला अधिकारियों को, मंत्रियों को अपनी गुहार सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि पूरे एरिया के अंदर एक लंबी रैली लेकर के ये पहुंचे यहाँ पर फिलहाल, और काफी तादाद में यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं। विगत 2 माह से वन कर्मचारी लगातार आंदोलनरत रहे और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। संभाग स्तर पर हमने पिछला चरण पूरा कर लिया, द्वितीय चरण हमारा अरण्य भवन पर 2/11/2022 से लगातार चल रहा है, लेकिन किसी भी तरह की सरकार द्वारा या वन प्रशासन द्वारा हमारी मांगे को पूरी करने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। सरकार को हम गांधीवादी तरीके से चेता रहे हैं, ऐसा ना हो कि वन कर्मचारी जंगलों को छोड़कर शहरों की ओर आकर बैठ जाएं और मजबूरन जो है हमें ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इसमें कोई हमारी मदद नहीं कर रही है। हम सरकार को आपके माध्यम से आगाह करना चाहते हैं, समय रहते हमारी मांगों को पूरा करें। और जो कर्मचारी छोटी छोटी मांगों को मांग रहा है, चाहे पदोन्नति वाली मांग है, हमारे वर्गचार के साथी पदोन्नति 35-35 सालों से एक ही पद पर कार्यरत है। वाहन चालक के साथियों को हम मांग रहे हैं, हमारे अधीनस्थ के साथियों को हम ग्रेड पे पुलिस के समान मांग रहे हैं, मैस भत्ता है, 7,000 रुपये हम वर्दी नगद मांग रहे हैं। हार्ड ड्यूटी जो जंगलों में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको हम मांग रहे हैं। हमारा 2200 रुपये जो मैस अलाउंस है कर्मचारियों को जो सरकार नहीं दे रही है, जबकि एक होमगार्ड को सरकार दे रही है। क्या है हल, क्या है, कब तक यही जारी रहेगा? अभी तक कुछ भी नजर नहीं है, सिर्फ ठंडे छींटे दिए जा रहे हैं और हम ठंडे छींटों को मानने वाले नहीं है। संघर्ष समिति आंदोलन के 15 तारीख बाद बड़ा तगड़ाई एक विचित्र आंदोलन का निर्णय लेने वाली है। अभी हमारा गांधीवादी तरीका से जो अपने 15 सूत्री मांग पत्र पे ये आंदोलन चल रहा है, अभी शांतिप्रिय चल रहा है। लेकिन अब अगर यही स्थिति रही तो इसका हम रूप बदलेंगे, हम जेल भरो आंदोलन भी कीजिएंगे, काम बंद हड़ताल की जाएगी और इस वन प्रशासन
और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय को हम चेतावनी देते हैं कि या तो हमारी वन कर्मियों की जो न्यायोचित मांग है उसको सुना जाए, अन्यथा राजस्थान के कोने कोने से वन कर्मचारी जंगलों को छोड़ के और मैदान में आ जाएगा। ये सारी जिम्मेदारी वन प्रशासन की होगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात पिंक सिटी में चल रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों के धरने की। आज राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर राज्य भर के मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारियों के समिति के बैनर तले इस धरने को बुलाया गया। कई मांगों को लेकर कर्मचारी धरने पर डटे हैं। धरने का जायजा लेते हुए कर्मचारियों से बात की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। हमारे साथ में इनके कर्मचारी नेता, उनसे बात करते हैं। गजेंद्र सिंह जी, क्या ऐलान किया आज आप लोगों ने? पूरे राजस्थान भर का कर्मचारी आज तो जयपुर की शहीद स्मारक पर नजर आ रहा मंत्रालय कर्मचारी, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? निश्चित तौर पे संघर्ष समिति ने आह्वान किया था प्रदेश भर का, और उसके बाद में आज जयपुर के हजारों कर्मचारी यहाँ आए। और हमारी जो मुख्य मांग है वो कई दिन से हम कह रहे हैं कि सचिवालय के समान वेतन और भत्ते दिए जाए, और जो 13 में गहलोत साहब देखे गए थे वही हम मांग रहे, कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। और जब अभी कैडर रिव्यू के बाद पदोन्नतियां किए और पद खाली पड़े, एक बार पूर्णतः शीतलता दी जाए, यही हमारी मांग है। इसी मांग को लेके हम आए। साहब, ये कर्मचारी क्या कहना चाहता है सरकार से, क्या ऐलान करना चाहते हैं आप यहाँ से? देखिए, राजस्थान की सरकार ने 1 जुलाई 2013 को बाबू का वेतन बढ़ाया था 2270 रूपये बेसिक, 4500 रूपये, जिसको 30 अक्टूबर 2017 को राजस्थान की सरकार ने काट दिया। उसको बहाल करवाने की हमारी मांग है। और दूसरा, शासन सचिवालय और अधीनस्थ का जो बाबू था उसका 98 तक 1998 तक वेतनमान बराबर था। 98 के बाद शासन सचिवालय में बैठने वाले बाबू में और सबऑर्डिनेट के अधीनस्थ कार्यालय में बैठने वाले बाबू के वेतनमान में अंतर पैदा हो गया। उसको वापस बराबर कराने की ये 2 मांग लेकर के हम सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सचिवालय के समान हमारा वेतन हो, जो हमारे से छीना गया है वो हमें वापस मिले। अभी जो वेतन मिलता कम पड़ता है वो, हाँ, क्या कहना चाहते हो सरकार से? सरकार से ये कहते हैं हमारा वेतन सचिवालय के समान होना चाहिए, जो हमारा पदों का है वो भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, और जो 98-40 लिया था वो दे के वापिस लिया सरकार ने, वो हमें वापस मिलना चाहिए। और भी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं साहब, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? मैं श्री गंगानगर के राजस्थान के बॉर्डर एरिया से आया हूँ। मैं राज्य सरकार से एक ही मांग कर रहा हूँ कि जब आरपीएससी की परीक्षा होती है तब समान शिक्षा, समान योग्यता होती है और समान ही पेपर होता है, तब ये वेतनमान में भेदभाव क्यों? इसको वेतनमान की भेदभाव को खाई को पटा जाए और सचिवालय के समान सभी कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाए। सरकार से कहना चाहते हैं कि जब भर्ती परीक्षा एक है, एक ही मेरिट बनती है, एक ही योग्यता है, तो वेतन एक समान क्यों नहीं है? सचिवालय हो या राजस्थान, वेतन भत्ते अधीनस्थ विभागों के, सचिवालय के, सबके एक समान होने चाहिए। हमारा एक समान वेतनमान होना चाहिए हमारा, सचिवालय के बराबर हमारा भी होना चाहिए। हमारे वेतन भत्ते एक समान चाहिए। जब एक ही भर्ती, एक ही पेपर, तो सब वेतन भत्ते भी एक समान होने चाहिए। और 2017 में हमारी की गई कटौती वो हमें वापस मिलनी चाहिए। हमारा जो वेतन 98 से 40 था उसी पे हमें दोबारा से फिक्स करवाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।